हमारे अवध प्रांत के प्रचार प्रमुख अशोक दुबे जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अजय पांडे जी। और इसके पहले गुरु महाराज कौशिक जी महाराज हमारे बीच थे, उनका उद्बोधन आपने मार्गदर्शन का सुना आपको। और हमारे इस भाग के संचालक जी प्रभात अधौलिया जी, जिनके निर्देशन में हमने बहुत ही सारे अभियान संघ के हैं उसमें काम किया है। जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसके बारे में वृत्त रखा हमारे आचार्य कौशिक जी ने। इसी के साथ का विषय रखना है और उसी पर मैं अपने विचार आपके बीच रखूंगी और आह्वान करूंगी कि आप इन विचारों को अपने घर लेके जाएं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका हम पालन कर समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले कुटुंब प्रबोधन जो हमारे परिवार से शुरू होता है, इसको सिंपल भाषा में हम कहें तो माँ परिवार प्रबोधन की बात है। यानी आज के समय में कुटुंब प्रबोधन का विषय संघ क्यों लेकर चल रहा है? वैसे तो ये हम सभी का विषय है। हम सभी देख रहे हैं कि आज के समय में कुटुंब टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। तलाक शब्द जो भारतीय संस्कृति में कहीं से विद्यमान नहीं था, वो तलाक जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि ये 7 जन्मों का बंधन मानते थे हम अपने परिवार में। और ये माना जा सकता है कि जो जॉब ओरिएंटेड सोसाइटी है उसके हिसाब से हमको अपने परिवारों में अलग अलग जगहों पे रह सकते हैं। हो सकता है शहर भी अलग, प्रदेश में अलग, पर हम एक दूसरे से जुड़े रहें। आज के समय में दूर संचार के माध्यम से भी जुड़े रहें और जब त्योहार तब कम से कम हम एक दूसरे के बीच बैठें, अपने सुख दुख बांटें। हमारी क्या वंशावली रही है, हमारे परिवार के लोगों का क्या इतिहास रहा है, हमारी कौन कुल देवी रही है, कौन कुल देवता रहे। क्योंकि ये तो ज्योतिष भी कहता है कि हमें अपने कुल देवी और देवताओं को अगर हम इग्नोर करते हैं तो उसका संताप हमें भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए ये सारी बातें कब होंगी? जब जैसे हम लोग के समय में हम दादी बाबा के पास बैठते थे, उनसे बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे, उन कहानियों से हमारे अंदर नैतिक कर्तव्य का बोध आता था। बहुत छोटी छोटी बातों से कुछ ना कुछ छोटी छोटी कहानियों से हमको सीख मिलती थी और रोज शाम को हम लोग अपने दादी बाबा से सुनते थे। आज के समय में समय नहीं रह गया और इस मोबाइल की वजह से अगर हम देखें तो बच्चे जो हैं वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक खुला संसार है और उस खुले संसार में उनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि उनको ये नहीं पता है कि हमें क्या ग्रहण करना है। तो क्या ग्रहण करना है, इसका दिशा निर्देश या इसका मार्गदर्शन जो है घर परिवार के बड़े बुजुर्ग ही दे सकते हैं। तो हम कम से कम सप्ताह में एक साथ बैठें, भोजन करें, परिचर्चा करें। जो हमारी परिवार की समस्याएं हैं उनको भी बांट सकते हैं, सुख दुख जिसमें बांटना। क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो हमारे युवाओं के बीच सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, यानी वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं क्योंकि वो अकेले पड़ जा रहे हैं और समाज इतना बड़ा है, उनको इसी मोबाइल में दिख रहा है कि वो उससे टैकल नहीं कर पा रहे हैं। उनको परफॉर्म करने की उनके ऊपर प्रेशर रहता है, माँ बाप का भी प्रेशर रहता है। तो माता पिता को भी सोचना है कि सफलता ही, आर्थिक सफलता या लौकिक सफलता ही सब कुछ नहीं होती है। हमें संस्कारित करना है अपने बच्चों को। एक दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सामाजिक समरसता। और सामाजिक समरसता का भाव मातृशक्ति के ऊपर अगर हम देखें तो घर से ही चीजें शुरू होती हैं। काफी मंचों से ये बात होती है कि अगर जो जाति व्यक्तिगत भेद हैं उनको पल्लवित करना अगर ना करना चाहे तो माँ नहीं कर सकती, माँ ना करे। क्यों? क्योंकि घर की रसोई का कंट्रोल जो है उसके हाथ नहीं होता है। और अगर उसके घर में कोई भी मेहमान आ रहा है, किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का हो, और उसको अगर हम उसी थाली में भोजन देते हैं तो ये छोटी सी क्रिया है जो कि सामाजिक समरसता को दिखा रही होती है। इसी तरीके से जब बहुत सारी ताकतें हैं जो हमको जाति के आधार पर, पंथ के आधार
वैश्य है, जातिगत भेद जो है, जातियों में भी उपजातियां हैं। तो इतना जो उनको बांटने की कोशिश की गई, जैसा डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने चलाने की कोशिश की थी, तभी हम बटे और उन्होंने हमारे ऊपर इतने समय तक राज किया। तो अगर हम परतंत्र नहीं होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक रहना होगा। तो इसलिए सामाजिक समरसता का भाव हम सभी के मन में आना चाहिए। तीसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज है पर्यावरण संरक्षण। जो विकसित देश है उन्होंने पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंचाई है, और हम भी जब तेज गति से विकास कर रहे होते हैं तो उसमें औद्योगिकीकरण और उपभोक्तावाद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और उसकी प्रदर्शनकारी प्रभाव, जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, यानी जितना हमें उपभोग करना चाहिए उससे कई गुना हम उपभोग करते हैं। तो इन सारी वजहों से हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, और उस क्षति को मिनिमाइज करने के लिए हमारे परिवार में हम क्या कर सकते हैं? हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अगर हमारे पास जमीन नहीं, हम अपने छत पर, अपने गमलों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और वृक्षारोपण का अभियान जब भी समय समय पर आता है, तो ऐसे कोई सामाजिक भूमि हो, मंदिर परिसर हो, नदी के किनारे हो, जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पर वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा, इसमें जो सिंगल टाइम यूज, वन टाइम यूज प्लास्टिक होता है, उसका प्रयोग हमको बंद करना होगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो गौ माता रहती, हम उसको पूजते हैं, पूजनी है, तो हम उसी में खाने का सामान बांध कर ऐसे फेंक देते हैं, और वो उसको ग्रहण करती है, और बहुत सारी गौ माता की ऐसे ही मृत्यु हो जाती है, वो बीमार हो जाती है। तो इससे सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक से हमें बचना होगा, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। ये हमको ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे उत्पादों का प्रयोग करना है जिनको रीयूज कर सके, जो रिसाइकिल हो सके, और अपने कंजम्पशन, अपने उपभोग को हम रिड्यूस जहाँ तक हो सकता है यानी मिनिमाइज कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए। फिर इसके साथ ही स्व का बोध बहुत जरूरी है। अब स्व का हम मानते हैं कि जैसे कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना और बाहरी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सिर्फ स्व का बोध ये नहीं है। अभी हमने अमृत महोत्सव कुछ साल पहले मनाया है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी ये बात हुई थी, अभी भी ये बात है कि स्व का बोध मतलब हमारे क्या पूर्वज रहे हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है, हमारी क्या संस्कृति है, इन सब में हमको गौरव का बोध होना चाहिए। क्योंकि हमको ये लगता है कि जो पाश्चात्य संस्कृति से आता है, वहाँ से चलती हुई हवाएं हैं, वही सबसे शुद्ध है, वही सबसे विकसित है, वही सबसे अच्छी है, और हमारा जो कुछ है उसमें ही बहाना महसूस करते हैं। इसलिए संघ ने समाज के लिए एक और भाव लाया, स्व का बोध, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग भी होना जरूरी है। साथ ही साथ हमारी जो वेशभूषा है, हमारा जो भोजन है, हमारे जो भजन के तरीके हैं, हमारी जो भी चीजें हैं, हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको हम रूढ़िवादिता न मानकर उस पर गर्व महसूस करें। हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति में सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सबकी पूजा होती रही। हम तो इतने संस्कारित रहे हैं, तो आज हम कैसे बढ़ सकते हैं? तो हमें उन्हीं भावों को लेकर चलना है। तो इसके साथ क्योंकि मुझे कहा गया है कि 10 मिनट में समाप्त करना है, तो इसमें जो एक अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण